Jai Hind everybody. Welcome to biology class 11, chapter 4, Kingdom Animalia. Now today we will discuss the characteristic feature of the phylum Mollusca. Now these phylum molluscans, they are characterized by a soft body. ओके इनमें जो है सॉफ्ट बॉडी होती है, इसीलिए इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है. ओके हम कह सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इसीलिए नेचर ने इनको एक प्रोटेक्शन दी है. जैसे कि हम सीप देखते हैं, सीप, शंख आप देखते हो, इन सब के अंदर एनिमल्स रहते हैं और ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनके अंदर बोन्स नहीं होती हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम मेंटल कह सकते हैं, जो कि अंदर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम. दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इससे पहले हमने पढ़ा था फाइलम ऑर्थोपोडा एंड दैट वाज द लार्जेस्ट फाइलम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़. नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो भी अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है फाइलम ऑर्थोपोडा को बिलोंग करती हैं. अब उसके बाद जो सेकेंड नंबर आता है दैट इज़ अ फाइलम मोलस्का. ओके नाउ दिस फाइलम मोलस्का इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल. ओके एरिस्टोटल ने इसको पहले डिस्क्राइब किया था, लेकिन नाम जो मोलस्का है वो दिया था एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स्टन. इन 1950 ही हैज़ कॉइन्ड द टर्म मोलस्का. नाउ ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर मोस्टली मेरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, ओके, क्रीपिंग, फ्री स्विमिंग, बरोइंग, एडेयर टू रॉक. तो ये जो है इनके जो मेंबर्स हैं मेरीन मोस्टली होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. कुछ ही फ्रेश वाटर मेंबर्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल में बहुत ही फ्यू होते हैं. दे क्रीपिंग है, वो क्रीपिंग बिहेवियर शो करते हैं, रेंगते हैं, या फ्री स्विमिंग भी होते हैं, बरोइंग भी हो सकते हैं, मींस होल करके रहते हैं ज़मीन में, या फिर एडेयर टू रॉक मींस रॉक से ये चिपके रहते हैं, कोई उन्हें सबस्ट्रेटम चाहिए होता है जिससे ये अटैच होते हैं. नाउ देयर बॉडी इज़ सॉफ्ट स्लिमी ड्यू टू एक्सेसिव म्यूसिलेज. नाउ इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और स्लिमी माने होता है चिपचिपी सी होती है. अगर आपने देखा हो घेघा और जो शंख होता है उसके अंदर जो होता है स्लग आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो चिपचिपी सी होती है और ये क्यों होती है? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज. नाउ ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं. अब इनमें जो है एक फीचर पाया जाता है, फ्यू एसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, ये एसिमेट्रिकल मैंने इसलिए मेंशन किया है, हम उस कंडीशन में कह सकते हैं दो ऑल द मेंबर्स आर बायलेटरल. आपको सिर्फ यही कैरेक्टर लिखना है कि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन इनमें एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्सियन, TORSIN. अगर आपने शंख देखा हो तो शंख में आपने देखा होगा बाहर से कैसा होता है, वो कुछ कॉइल्ड होता है, ट्विस्टेड होता है, ठीक है. अगर हम उस शंख को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये एसिमेट्रिकल है, लेकिन उसके अंदर जो एनिमल होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल ही होता है. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, unsegmented, that means no segmentation is present, coelomate, organ system organization is found. ओके सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. नाउ देयर बॉडी इज़ इनक्लोज्ड विद मेंटल. इनकी बॉडी जो है अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेंटल जो होता है एक तरह की कवरिंग होती है जो कि कैल्केरियस शेल होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं. कैल्शियम इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, आप सब जानते हैं. और ये जो मेंटल होता है ये बेसिकली इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको कुछ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, कवरिंग चाहिए, जो कि मेंटल प्रोवाइड करता है. ओके तो ये हो गया मेंटल के बारे में. अब इनमें जो वस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, दैट इज़ ओपन, और ब्लड जो है वो कलरलेस होता है या फिर ब्लू ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन. वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है दैट इज़ हीमोसाइनिन. हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोसाइनिन होता है. ओके और इसकी वजह से जो ब्लड होता है दैट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर. ओके नाउ रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है और हम कह सकते हैं टिनीडिया. दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन. नाउ बॉडी जो है इनकी डिवाइडेड होती है हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम.
ओके जैसे हमने ऑर्थोपोडा में देखा था हेड, एब्डोमेन और थोरिक्स में बॉडी डिवाइडेड थी, बट हेयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. नाउ जो हम्प होता है ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर होता है, और हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी होती है, जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी. ओके नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड पाया जाता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. और एंटीरियर हेड के ऊपर जो है सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. माउथ जो है, माउथ कंटेन रैस्पिंग ऑर्गन आई विल से. ओके माउथ जो है वो रैस्पिंग ऑर्गन कंटेन करता है. ओके एंड दिस ऑर्गन हेल्प इन फीडिंग, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, और इसको हम बोलते हैं रेडुला. दिस इज नोन एज रेडुला. नाउ ये यूजुअली डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल एंड सेक्सेस आर सेपरेट. ओवीपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग लेइंग होते हैं और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं. डिफरेंट लावा हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको लावा के नाम याद रखना इसमें. वेलिगर, ट्रोकोफोरा, ग्लॉचिडियम लावा, ये लावर स्टेज. इन केस ऑफ मोलस्का दीज लावर स्टेज आर प्रेजेंट. ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पाइला, दैट इज़ नोन एज कॉमनली एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑस्टल, सीपिया जिसको कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो, स्क्विड कॉमनली नोन एज ऑक्टोपस, सब जानते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज डेविल फिश, एंड डेंटेलियम दैट इज़ अ टस्क शेल. तो ये इसके कुछ कॉमन मेंबर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. फ्यू कॉमन मेंबर्स यू नीड टू रिमेंबर इन ऑल द फाइलम्स. हर फाइलम के आपको कुछ कॉमन मेंबर्स याद रखने हैं. और इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं? नेम ऑफ द लार्वा, देन रेस्पिंग ऑर्गन जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, दैट इज़ रेडुला. फिर आपको इसमें मेंटल कैविटी होती है. देन रेस्पिरेशन टिनीडिया से होते हैं. बॉडी डिविजिबल होती है हेड, मस्कुलर फुट एंड हम्प में. ओके और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन. एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. सो इतनी बातें आपको इस फाइलम में याद रखनी है. ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोलस्का. Now next we will take up Echinodermata. Okay, so this is all about mollusca. Thank you everybody.